यस भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज हम जबलपुर शहर के मुखिया और कांग्रेस अध्यक्ष शहर के सौरभ शर्मा से रूबरू करा रहे हैं। सौरभ शर्मा जी का परिचय सब लोग जानते हैं कि आप नाटी शर्मा जी के पुत्र हैं और सामाजिक विचारधारा के इनके फादर भी थे और आप कांग्रेस में अब नगर अध्यक्ष तक पहुंच गए हैं और आगे इनका भविष्य उज्ज्वल लग रहा है। सौरभ शर्मा जी, आपकी जो बॉडी है वो नई बनने के बहुत सारी चर्चा है। उसका एक कारण और है कि आपके पहले जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष रहते हुए ऐसी जगह चले गए और बॉडी भी नहीं बना पाए। तो आपका बॉडी देरी से बनने का कारण क्या? देखिए, कहीं भी इसमें देरी नहीं है। अप्रैल माह में मेरी नियुक्ति हुई और ये सितंबर ख़त्म होने जा रहा है और अप्रैल में जैसा कि सबको पता है लोकसभा चुनाव चल रहे थे और 7 चरणों में वो चुनाव हुए। लगभग 2.5-3 महीना तो उस चुनाव में बीत गया, लेकिन मैंने अपनी कारखाने की तैयारी उसी समय से प्रारंभ कर ली थी और लगभग 70-80% उसका काम हो चुका है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि नवरात्रि पर्व के दौरान उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जब मैं बचपन से कांग्रेस को, जब अपन लोग जिस उम्र में, उस समय में सब कांग्रेस पार्टी का रहता रहा, तो उस समय का नगर कांग्रेस अध्यक्ष बहुत श्रीनिवास साहू जी थे। उनके सब 3-4 महामंत्री और 2-3 उपाध्यक्ष ऐसे रहते थे। रोज कार्यालय लगता था, बाकायदा सब बैठते थे कमानिया गेट के पास है। तो आज कई साल बीत गया, राजनीति का तौर तरीका भी बदल गया, सिद्धांत भी बदल गया, बहुत सारी चीज़ों को उतार चढ़ाव हुआ। तो आज जब आप नगर अध्यक्ष बने तो आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपने भी बचपन से राजनीतिक घराने के हो आप, तो नगर अध्यक्ष पद की अहमियत और गंभीरता को आप समझते हुए कि आपकी बॉडी पुराने ज़माने की रहेंगी कि जैसे कांग्रेस में चर्चा होती छोटी बॉडी बनाए, ज़्यादा बड़ी बॉडी ना बनाए, तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी? और बॉडी की तो आप पहले बॉडी की संख्या कैसी रहेंगी, क्या रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं आशीष भैया कि जैसा आपने बोला कि नगर अध्यक्ष रहते हुए आप क्या सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ नगर अध्यक्ष जो है ये एक उपलब्धि नहीं है और जवाबदारी का पद होता है। आपको ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का, पूरे नगर का आपको 89 वार्ड का एक संगठन के तौर पे, एक मुखिया के तौर पे आपको तैनात किया जाता है। आदरणीय शिवनाथ साहू जी के समय का अगर आप दौर सोचें तो उस समय शहरी आबादी कितनी हुआ करती थी, कितने वार्ड होते थे, क्या तरीके हुआ करते थे। समय समय पे दौर बदलते हैं, तरीके बदलते हैं। आज बॉडी हमारी अमूमन जैसा कांग्रेस की प्रथा है लगभग उसके आसपास ही रहेगी, लेकिन एक अलग तरीके की चीज़ इस बार होने जा रही है। तो ये कागजों तक सीमित रहेंगी कि इसका कोई काम भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी नगर कांग्रेस कमेटी की बॉडी में जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनको कोई ना कोई जवाबदारी दी जाएगी और न केवल जवाबदारी दी जाएगी, समय समय पर उसका अवलोकन भी किया जाएगा कि वह पदाधिकारी जो उसको जो जवाबदारी दी है उस जवाबदारी पे वह कितना खरा उतर रहा है। मैं अगर नगर, जैसे कि महामंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, तो आपके दिमाग में क्या क्राइटेरिया? महामंत्री से आप क्या कराना चाहते हो, उपाध्यक्ष से क्या कराना चाहते हैं, सचिव से क्या कराना? देखिए, मैंने एक जबलपुर स्तर का एक मॉडल तैयार करा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैंने बहुत विस्तार से उनसे बात हुई और उनने भी इस बात को बड़ा सहारा है और मेरी पीठ भी थपथपाई। मैंने एक सोच करी और सोच उसको धरातल में लागू होना ही है। हमारे जितने भी उपाध्यक्ष रहेंगे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी विंग प्रकोष्ठ हैं उसके वे प्रभारी रहेंगे। फर्ज करिए कोई हमारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, सेवा दल का वरिष्ठ भी रहेगा और उपाध्यक्ष भी रहेगा। उपाध्यक्ष जो उम्र में वरिष्ठ है हम तो उस स्तर से उसको बाइफरकेट किया जाएगा। कोई अगर उम्र में वरिष्ठ है और उपाध्यक्ष है तो उसको सेवा दल जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदारी दी जाएगी। कोई यूथ है, उनसे थोड़ा कम उम्र में है और उपाध्यक्ष है तो उसको यूथ कांग्रेस की जवाबदारी दे दी जाएगी। हमारी जो बहन रहेंगी, महिला रहेंगी, उनको महिला कांग्रेस, ऐसा करके उन तमाम विंग प्रकोष्ठों की जवाबदारी। और महामंत्री को क्या दायित्व रहेगा? महामंत्री जो रहेंगे वो औसतन एक महामंत्री 2 वार्ड का प्रभारी, उस 2 वार्ड में 4 जो हमारे सचिव रहेंगे वे सह प्रभारी। उस प्रभारी महामंत्री की ड्यूटी रहेगी कि जिस वार्ड का उनको प्रभार दिया गया है शीघ्र 2-4-6 महीने के अंदर उस वार्ड की वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी का वह निर्माण करे, हर माह उस वार्ड की बैठक करे और जब भी कभी चुनाव का समय, नगरीय निकाय चुनाव का समय आए तो वो रिपोर्ट बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी है। स्वाभाविक सी बात है, वो अगर उस दीगर वार्ड का प्रभारी रहेगा जहाँ पर उसको राजनीति नहीं करनी है तो निष्पक्षता से उस वार्ड की जो परिस्थितियाँ रहेगी वो प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने पहुँचेगी और जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें उनको प्रत्याशी चयन करने में भी सरलता रहेगी। न केवल सरलता रहेगी बल्कि बहुत मजबूत संगठन हमारे जबलपुर स्तर में इस आधार पर निर्मित हो जाएगा।
जबलपुर राजनीति का कांग्रेस का बहुत पुराना प्रमुख केंद्र है। यहाँ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। आज वर्तमान हालात में कांग्रेस की जो जनाधार है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति अभी भी जिस ढंग से होती है तो उसमें जो आपका गुटी शब्द अच्छा शब्द नहीं है। मैं ऊपर वो नीचे की जो राजनीति चलती है इसको कैसे आप, जैसे अभी प्रदर्शन हुआ रहा उसमें चर्चा थी कि इनको महत्व बना इनको नहीं बना, तो उसको आप कैसे संभालते हो और संवारते हो? देखिए, आप कोई भी राजनीतिक संगठन की अगर बात करें, ना केवल कांग्रेस, हर राजनीतिक संगठन में थोड़ा बहुत मतभेद रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी इस दौर में इतना वो नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जो अभी पिछले समय जबलपुर में आंदोलन हुआ है, हर वो तमाम नेता वरिष्ठ नहीं, सब नेता मौजूद थे, लेकिन जिस ढंग से मंच में नेताओं के कद के हिसाब से सब चीज़ें होना थी उसको लेकर चर्चा से नहीं, देखिए, कभी जब इतना बड़ा आयोजन होता है, थोड़ी बहुत हम लोग भी इंसान है, सब काम करने वाले कार्यकर्ता भी इंसान है, छोटी मोटी चूक हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुछ चूक हुई भी होंगी, और मैं नहीं समझता हूँ, ये आपसे ही सुन रहा हूँ, जिस चूक को आप इतना गंभीर ले रहे हैं। मंच तक में देखा गया जब पटवारी जी ने बोला कि जिनका क्षेत्र है उनसे तो बुलवाया जाए। नहीं, एक मेरे कानों तक ये बात नहीं पहुंची, और उन्होंने बोला भी। आप देखिए, जिस दिन वो कार्यक्रम था उस दिन महालक्ष्मी पर्व था, और सब नेताओं ने ये सोचा कि हमको, चूंकि उसके बाद हम लोगों का घेराव था और हमारी भारी संख्या में बस्ती की पीड़ित। ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि दीगर पार्टियों में होता है कोई बड़ा कार्यक्रम, मतलब एक कागज में चॉकआउट होता है, इस वजह ये बोलेंगे, ऐसा कोई चॉकआउट कांग्रेस में होता है क्या? पूरा चॉकआउट प्रोग्राम था, लेकिन मैंने आपको बताया जिस तरीके से उस भीड़ मौसम था। नहीं, भीड़ बढ़ नहीं गई, भीड़ तो हम लोग उम्मीद में थे ही, भीड़ तो उतनी आ नहीं थी, क्योंकि लगातार उस कार्यक्रम, उस आंदोलन के लिए निरंतर 1 माह से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। उस पीड़ित वर्ग के पास उनकी बस्तियों में, गली मोहल्लों में जा रहे थे। उस दिन की जो परिस्थितियां आई, उस दिन महालक्ष्मी का पर्व था, और जीतू पटवारी जी ने देखा कि यहाँ पर भारी तादाद में महिलाएं आएंगी, और हम लोगों की भी ये सोच थी। महालक्ष्मी का पर्व आप समझते हैं, महिलाएं सुबह सब अपने पकवान बनाती हैं, फिर शाम को वे उपास। जब डेट डिसाइड से हुई तब महालक्ष्मी पर्व याद नहीं? हाँ, तब उस समय हम लोगों से ये चूक हो गई, उस दिन ध्यान नहीं कर पाए, लेकिन तैयारियां पूरी हो गई थी, तो हम लोग बैक भी नहीं हो सकते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे जितने भी नेता थे, सबने इस बात को स्वीकारा कि वहाँ जो बोलने का क्रम है उसको कम करना है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए आप मतलब मुखिया हैं शहर के, तो जो और विंग है आपकी, युवा कांग्रेस है, नहीं शहरी महिला कांग्रेस, ग्रामीण, आप लोग की महीने में कितनी बार बैठक हो जाती है अध्यक्षों की आपस में कि आगे कैसे चलना है? हम लोग की समय समय पे हो जाती है। मेरे ख्याल से अभी 20 दिन पहले ही हमारे ये विंग प्रकोष्ठों के साथ हम लोग बैठे थे। भाजपा का जो सदस्यता अभियान चल रहा है ऑनलाइन वाला, इसकी कार्ड क्या निकाली आपने कि आप कैसे आगे आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो घर घर जा रहे हैं। सबसे पहले तो भाजपा का जो सदस्यता अभियान है उसके बारे में बता देता हूँ। लाडली लक्ष्मी बहना के एनरोल करने के बहाने से बुला के वो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, और ये उसी तर्ज पे चल रहा है जो एक समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा ले रहे थे। और मेरे मोबाइल पे स्वयं आया था कि आपको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया गया है। उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था, तो उनकी सदस्यता के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अभी आपकी सदस्यता अभियान कब क्या है? सुनिए, जैसे ही हमारी कार्यकारिणी बनती है, जैसे ही हमारे प्रभारी, कभी बहुत सालों से नहीं सुना कि कांग्रेस का कोई सदस्य। अभी आप देखेंगे महासदस्यता अभियान ठंड के समय में हमारा शुरू होने जा रहा है। ये उसी की तैयारी चल रही है। जो हमारे वार्ड के प्रभारी रहेंगे उन्हीं के माध्यम से हम लोग उन वार्डों में सदस्यता अभियान कराएंगे। जो हमारे विंग प्रपोज रहेंगे वे अलग से सदस्यता अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य बनता है वो एक्चुअल सदस्य बनता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कि आपने किसी को पकड़ा उसके मोबाइल पे मिस कॉल। जो आपके जो विधानसभा क्षेत्र है जी, तो अभी परिसीमन होने वाला है, इसकी तैयारी है आपकी? हाँ बिल्कुल, परिसीमनिकेशन हो जाए बिल्कुल। हम लोग अभी तो सब चीज़ें अंधकार में, ना भारतीय जनता पार्टी को पता है ना कांग्रेस को पता है। परिसीमन को लेकर बिल्कुल हम लोग उसमें बहुत मुस्तैदी से नज़र रखेंगे। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कुछ क्षेत्र को अगर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहती, वो सभी आंकड़े, वो सभी भूगोलिक स्थिति पर हम लोग ध्यान देंगे। और ऐसी जिस तरीके से पिछले परिसीमनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गणित साधा था, उसको हम लोग विफल करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप बोल रहे हैं सब प्रभारी रहेंगे, तो आपकी विधानसभा अभी वर्तमान में 8 है, तो इन विंग में विधानसभा की भी अलग अलग जवाबदारी रहेगी आपके पदाधिकारियों में से? नहीं, पहले तो जो हम लोगों ने छोटी यूनिट बतौर हम लोग पहले वार्डों तक काम करेंगे, उसके बाद होगा तो निसंदेह विस्तार करेंगे। पहले तो हमको नीचे से सही दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारे बूथ कमेटियां बन जाती हैं, वार्ड कमेटियां बन जाती हैं, तो ठीक है,
विधानसभा का भी बनाया जाएगा। ये तो संगठन का काम है, जो संगठन के लिए आवश्यक रहेगा वो हर चीज़ की अभी जाएगी। तो कांग्रेस कार्यालय आपका कहाँ, मैंने अधिकृत तौर पर अभी तक कांग्रेस का कार्यालय नहीं बना, इसके लिए कोई प्रयास करेंगे आप? निसंदेह मेरा ये संकल्प है कि जब मैं कार्यकाल अपना नगर अध्यक्ष का कार्यकाल छोड़ूं तो जबलपुर में कांग्रेस पार्टी का एक अधिकृत कार्यालय बने, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम मैं इतना करके अपना कार्यकाल छोड़ूंगा। इसमें बहुत बहुत मुस्तैदी से और गंभीरता से काम किया जा रहा है। और कुछ ऐसी बात जो आप जनता से कहना चाहते हो? देखिए, जनता से आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आपने कई दशकों से देखा। आपने जबलपुर में जो सांसद रहे हैं उनका भी कार्यकाल देखा, लेकिन आपने एक बात को महसूस करा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा वैसे वैसे जबलपुर पिछड़ता जा रहा है। हमारे जबलपुर की जो स्ट्रेंथ थी, जो ऊर्जा थी, जो नौजवान था, वे कितने जबलपुर में रह रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण है कि हमारे शहर की लगाम जिन राजनेताओं के हाथ में रही उनने कभी भी जबलपुर के हित में नहीं सोचा। जबलपुर में नारी कोई ऐसे आपको बीच में रोक रहा हूँ, हमने सुना कुछ कार्यकर्ता जो भाजपा में गए वो कांग्रेस में आने के लिए आपसे बात कर रहे? हाँ, इधर उधर से सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे दरवाजे बंद है। देखिए, राजनीति हमेशा के लिए बंद है? हमेशा के लिए बंद है। मेरा तो पूरा प्रयास है हमेशा के लिए। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राजनीति में कोई तय नहीं रहता, मेरी बात तो और बन जाए तो मैं तो ऑन कैमरा आपके सामने बोल रहा हूँ, और अगर भविष्य में कभी ऐसा हो तो आप ये मेरे को सुना दीजिएगा। मैं तो एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा कि वे व्यक्ति जो हमारी विचारधारा को छोड़ के गए, राजनीति जो होती है स्वार्थ के लिए आदमी राजनीति को ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई परिस्थितियां बस आप उस समय बोलो कि इनको लेना पड़ा। नहीं, कोई परिस्थिति हो वश नहीं। कांग्रेस अब क्या परिस्थिति हो, मानो कोई छोटा कार्यकर्ता गया है, भटक गया आना चाहे तो? नहीं, भटक गया, राजनीति करने वाला आदमी भटक, वो जो स्वार्थ से, जो सिद्धांत से गया है उस पर समझौता हो सकता है। वैसे जो स्वार्थ से गया उससे समझौता राजनीति। वैसे आप जनता दल से कांग्रेस में आ रहे तो क्या सोच के आए थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दल महत्वपूर्ण नहीं होते, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। मैं जिस विचारधारा के परिवार में पैदा हुआ, समाजवाद की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो विचारधारा मैंने अपने घर पे बचपन से, बालावस्था से देखी, वो चीज़ मेरे को कांग्रेस में दिखी। और जब मेरे पिताजी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके 6 साल पहले संजय यादव जी नगर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उस समय में उनकी बॉडी में सेक्रेटरी था। तो शुरू से मेरा कांग्रेस के प्रति वो रहा है। लेकिन पिताजी चूंकि सर्वविदित थे, इतने बड़े समाजवाद के नेता थे, उस परिवार में मैंने जन्म लिया। तो ये मानेंगे भाजपा में गए लोग आप कभी नहीं जाएंगे? कभी नहीं। मान लो ऊपर से आपको आदेश आया, उस पर मेरा विरोध रहेगा, ऑन कैमरा बोलना। मैंने माननीय तनखा जी को, माननीय जीतू पटवारी जी को, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैंने उनको ऐलानिया बोला है कि भाई साहब, इस चीज़ को हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप पे संघर्ष का दौर था, आप कांग्रेस की विचारधारा में जुड़ के राजनीति करने आए और स्वार्थ का दरवाजा खोलते हुए भाजपा में चले गए। अब जब अगर कांग्रेस की स्थितियां सही हो रही हैं, फिर आप वहां पर आ जाएंगे, तो ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी में कम से कम जबलपुर में मेरे अध्यक्षी काल में तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ना ही उनका लिए अब दरवाजे खोले। अब ये मानेंगे नवरात्रि में आपका पदाधिकारी सामने रहेंगे ना? हाँ, संभवतः आशीष भैया, बिल्कुल पूर्ण उम्मीद है। थोड़ा बहुत उसमें काम बचा है पदाधिकारियों की। मैंने नवरात्रि अच्छी रहेगी। हाँ, नवरात्रि अच्छी रहेगी, और नवरात्रि के बाद और तगड़ा संघर्ष आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी झूठी बातें और इस शहर को जितना पिछड़ेपन पे डाला है, उस बात का हम लोग सड़कों पर उतर के हम जनता को साथ। थे हमारे साथ सौरभ शर्मा जी। अगली बार फिर हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे सौरभ शर्मा जी से मुलाकात करेंगे जब कोई विशेष अवसर होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।